हेलो एस्पिरेंट्स। हमने रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। अभी एक और प्रॉब्लम देखते हैं, फिर रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। सो दैट 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। तो हमें क्या करना होगा कि 2x प्लस 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो इसको इक्वल टू जीरो किए तो ये x इक्वल टू आया माइनस हाफ। तो एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, तो x इक्वल टू माइनस हाफ पे ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इक्वल टू जीरो। अगर ये इसका फैक्टर है तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ माइनस हाफ देखना है। जैसे एफ एक्स को हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि 2x प्लस 1 और इंटू क्यू ऑफ एक्स, और फैक्टर है तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो ये है, तो एफ ऑफ हाफ हम देख रहे हैं, तो एफ ऑफ हाफ क्या है आपके पास, 32 माइनस 5। यहाँ से 32 और नीचे भी आ जाएगा -32, -16 इंटू 1/16 प्लस 8 -1/8 प्लस 4, और ये हो गया आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं -2, -2 प्लस 5। तो यहाँ से आपका आया -1, -1, -1, -2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। 2x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है एफ ऑफ एक्स के, एफ एक्स। तो प्रॉब्लम्स काफ़ी हो गए हैं, फिर देखेंगे बाद में कुछ प्रॉब्लम्स अगर और देखने लेने होंगे इसमें से। हम अब स्टार्ट करते हैं रेशियो। रेशियो को हम अनुपात भी बोलते हैं। जब भी हम कोई दो क्वांटिटी को जो सेम टाइप का हो, जैसे अ, कोई, जैसे 2 kg हो गया कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट और गुड्स, जैसे राइस ही ले लेते हैं, और 5 kg राइस, ये ए के पास है और ये बी के पास है। तो हम अगर रेशियो निकाले कि ए और बी के पास जो है वो क्या रेशियो है उसका, तो 2/5 का। तो हम करते क्या है कि कंपेयर करते हैं। इसमें देखा जाए तो कंपेयरिंग होता है, कंपेयर होता है, और सेम टाइप के दो क्वांटिटियों के बीच में, सेम टाइप के दो क्वांटिटी के बीच में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ अगर देखें हम तो a इक्वल टू लिख सकते हैं, या 5a इक्वल टू 2b, मीन्स 5 टाइम्स है ए के पास जो है उसका 5 टाइम्स, बी के पास जो है उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके डिफिनेशन पे हम चलते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू quantities of same type, then ratio is
रिप्रेजेंटेड बाई A/B, या हम A/B से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ये जो है A/B और ये आपको ये दोनों मतलब ये तो सेम ही है, तो ये इंटीजर भी हो सकता है या फ्रैक्शन भी हो सकता है। दिस में बी एन इंटीजर और फ्रैक्शन। तो इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ अगर देखते तो A/B इक्वल टू है 2/5, तो ये आ गया आपका 0.4, तो ये क्या आया, फ्रैक्शन आया। अगर हम लेते कि A के पास कुछ है 10 आइटम एंड B के पास अगर है वही 40 आइटम, तो अगर हम B/A अगर लेते, B/A, तो 40/10 विच इज इक्वल टू 4। अगर B/A हम निकाल रहे हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। वही अगर A/B अगर ले लेते हैं तो ये 1/4 आएगा, तो ये फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से ये हुआ। जब भी हम इसमें पॉइंट अगर देखें एक, कि जब भी हम दो को कंपेयर करते हैं तो, या उससे पहले देख लेते हैं कि a ratio may represented in a number of ways। एग्जाम्पल, जैसे A/B है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ था 4/5 A इक्वल टू A/B। अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा। अगर हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी 3 से, तो सेम ही होगा। तो MA/MB, NA/NB, ऐसे कर कर के हम, और ये होना क्या चाहिए, जैसे MN RA/RB और भी इक्वल टू समथिंग। तो MNR जो है वो क्या होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए नंबर्स। इसका हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें हम, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम कोई जैसे दो फ्रैक्शन को, दो रेशियो को जब हम कंपेयर करते हैं, 2/3 एंड 4/5 में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जो बेस है, इसका डिनोमिनेटर है, बेस डिनोमिनेटर है, इसको हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है या कॉमन डिनोमिनेटर करना है, कॉमन डिनोमिनेटर हमें करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे 2/3 है और इधर है 4/5, यहाँ हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 से, क्योंकि ये वेट 5 से, और इसमें हम क्या करें 3 से
मल्टीप्लाई कर दें। तो डिनोमिनेटर अगर हम देखते हैं, डिनोमिनेटर तो क्या आता है, इसको इसको अगर देखें हम तो ये तो हो गया आपका 10/15, 10/15। इधर वाले को देखें तो 15। तो हम ये देख सकते हैं 2/3 एंड 4/5 में और स्मॉलर लार्जर का हम वो कंपेयरिंग करना हो हमें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम ये देख सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो वो कब होगा, जब कॉमन डिनोमिनेटर होगा तब। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि टू कंपेयर टू और मोर रेशियो रिड्यूस देम टू कॉमन डिनोमिनेटर। और थर्ड देखते हैं कि A is to B if अगर ये हमें कोई रेशियो दिया हुआ है तो इसका जो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर होगा, इसको हम बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। अगर ए क्यू इज टू बी क्यू तो इसको हम बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। उसी तरीके से अगर ये रेशियो दिया हुआ है ए इज टू बी तो ए टू द पावर हाफ इज टू बी टू द पावर हाफ, इसको हम बोलेंगे सम डुप्लीकेट रेशियो। केट रेशियो ऐसे। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंडेड कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में है कि अगर आपके पास दो रेशियो दिया हुआ है, इफ A/B एंड C/D आर टू रेशियो then they can be compounded by A/B into C/D which is equal to AC/BD, या इसको हम लिख सकते हैं AC is to BD। ठीक, तो ये होगी आपका रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन क्या है कि जब दो रेशियो अपने पास है, जैसे ए बाई बी हो गया और सी बाई डी है, ये क्या ऐसे लिखते हैं इसको, इफ दिस आर सच दैट ए बाई बी सी बाई डी अगर इक्वल टू के फॉर्म में है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन बोलेंगे। जैसे ए इज टू बी, सी इज टू डी। जो दो रेशियो हमारे पास है ए बाई बी एंड सी बाई डी और दोनों इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन बोलेंगे। और इसमें जो, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपके मीन्स, और ये दोनों जो है वो क्या है, एक्सट्रीम्स है, एक्सट्रीम्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स बी सी इक्वल टू ए डी। वो तो यहाँ से भी देख सकते थे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी इक्वल टू ए डी, तो यही ये लिखा हुआ है। एक यहाँ पे एक सेकंड रेशियो में, अच्छा हाँ ये तो हो गया। यहाँ पे जैसे कंपाउंड रेशियो में अगर देखें तो जैसे ए बाई बी है, बी बाई सॉरी सी बाई डी है, ई बाई एफ है, जी बाई एच है, ऐसे। तो इस टाइप के जो भी है उसको कंपाउंड में, कंपाउंडेड रेशियो में लिखेंगे तो ए बाई बी, तो ए सी ई जी बाई बी डी एफ एच, और ये मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं। ये रेशियो जो होगा इस तरीके से, इसे हम कंपाउंडेड रेशियो या कंपाउंड रेशियो बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो होता है क्या कि इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी देन b by a equal to d by c is called इन्वर्टेंडो। मीन्स इसको क्या किए हम कि इन्वर्ट कर दिए, इसको दोनों को इन्वर्ट कर दिए, इन्वर्ट करते ही आ गया तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेंडो। इसी तरीके से अल्टर अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या है कि इफ ए इज टू बी सी इज टू डी दिया हुआ है, अगर हम ए इज टू सी कर दें और बी इज टू डी कर दें तो ये क्या हो गया आपका, अल्टरनेंडो हो गया। मीन्स ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इसको हम क्या कर दिए कि अल्टरनेट टर्म जो था उसको हम इसके नीचे लेके आ गए, और बी बाई डी। उसके बाद आता है कॉम्पोनेंडो।
कंपोनेंडो है कि इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, देन अगर ये क्या हो जाए, ए प्लस बी बाई बी, सी प्लस डी बाई डी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंडो बोलेंगे। और ये आया कैसे, तो इसको हम देख लेते हैं। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, दोनों तरफ हम एक ऐड करें तो ये हो गया ए प्लस बी बाई बी विच इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, तो ये अपने पास आ गया। उसी तरीके से है अपने पास डिविडेंडो। डिविडेंडो है, तो डिविडेंडो में क्या है कि इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अपने पास है, तो ये क्या हो जाए, ये हो जाए अपने पास ए माइनस बी बाई बी, सी माइनस डी बाई डी। तो ये कैसे, तो ए बाई बी दोनों तरफ हम -1 कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंडो बोलेंगे। अब आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अब दोनों को एक साथ हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ है ये दे रखा है ऐसा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस डी, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलेंगे इसको। तो ये आया कैसे, तो ये यहाँ पे हमने कंपोनेंडो निकाला था ये, और ये डिविडेंडो निकाला था, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही ए प्लस बी, ए प्लस बी बाई बी, ए माइनस बी बाई बी, सी प्लस डी बाई डी, सी माइनस डी बाई डी, कैंसिल, तो जो बचा वो ये है, ठीक है। इसको थोड़ा अगर हम इलोबरेट करें तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी बाई सी माइनस डी विच इज इक्वल टू बी बाई डी, ऐसे। इसी तरीके से इसको अगर लिखना हो हमें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई सी प्लस डी विच इज इक्वल टू बी बाई डी, ए प्लस बी बाई सी प्लस डी इक्वल टू बी बाई डी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये पता होना चाहिए और देखना क्या है कि निकालना हमें क्या है, ये पता होना चाहिए। कंपोनेंडो में हम प्लस करते हैं, डिविडेंडो में माइनस करते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में तो कंपोनेंडो पहले आया तो प्लस, फिर माइनस, प्लस बटे माइनस। इसमें थोड़ा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं, जैसे ए बाई बी इक्वल टू माइनस सी बाई डी अगर दे रखा है इफ, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी, और ये माइनस जो है वो इस सी के साथ में ही रहेगा, माइनस सी माइनस डी। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस सी माइनस डी अपॉन माइनस तो सी प्लस डी, तो ये हो गया आपका सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं,
एक्स बाई वाई इक्वल टू 2/3 एक निकाल लो आप। फिर दूसरा देख लो एक्स बाई वाई इक्वल टू -2/5 देख लो। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो एक्स बाई वाई, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2+3 अपॉन 2-3। तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आपका क्या आ गया -5/1, जो भी है। सेकंड में हम आते हैं, इसको देखें तो एक्स सी एन डी इसमें भी यूज करें। तो इसको लिख सकते हैं -3/7। तो ये आ गया आपका। यहाँ पे जो माइनस चल रहा है इसको हम ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि ए बाई बी इक्वल टू माइनस और सी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। वेट, ए प्लस बी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बाद, और माइनस को हम इधर रख लें और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसमें कि अपना e to the power x upon e to the power minus x which is equal to y। तो फाइंड सी एंड डी। तो इसको हम लिख सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बाद, सी एन डी के बाद ई टू द पावर एक्स, नीचे है ई टू द पावर माइनस एक्स, तो प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ 1 ले ले तो वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। तो ये आ जाएगा। तो इसका यूज काफ़ी जगह होगा, जैसे ट्रिगो में भी होगा अधिकतर, और जहाँ भी ज़रूरत इसका पड़े हम यूज करेंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अब देख लेते हैं आगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ ए बी सी आर इन continued proportion, जैसे आप देख लीजिए a is to b, b is to c, मीन्स a बाई बी इक्वल टू b बाई सी दे रखा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, सिंपल। तो इस तरीके से अगर इन जनरल अगर हम देखें, इन जनरल अगर देखें तो जैसे A1 है, A2, A3, A4, A5 इन continued proportion तो हम लिख सकते हैं A1 बाई A2, A2 बाई A3, A3 बाई A4, A4 बाई A5, ऐसे ऐसे। तो ये आपका इन जनरल हो गया, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम के मेथड की, जैसे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, ऐसा कुछ दे रखा है तो हम इक्वल टू के या लेमडा मान कर कुछ करते थे। इसका यूज हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में तो करेंगे ही, वेक्टर 3D में
ज़्यादा करेंगे। तो देखते हैं के मेथड। होता क्या है कि इफ ए इज टू बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, तो इसको हम करते क्या है कि इक्वल टू हम के पुट करते हैं। के पुट करते ही ए इक्वल टू आ गया आपका बी के, सी इक्वल टू आ गया डी के, और ई इक्वल टू आ गया एफ के। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी अगर देख लें हम, ऐसे इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्वेश्चन में। और एक सेकंड है, ये ए है, सेकंड देखते हैं, उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे। बी कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, तो हम ऐसा ए प्लस सी प्लस ई प्लस अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, ऐसा कुछ इक्वल टू सम ऑफ द रेटर्स डिनोमिनेटर्स। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या है, के है, तो ए इक्वल टू बी के, डी सी इक्वल टू डी के, और ई इक्वल टू एफ के है। तो ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस के विच इज इक्वल टू, ए इक्वल टू हम क्या डालें, बी के प्लस और ये सभी क्या होगा कि के जो है सी इक्वल टू डी के, ई इक्वल टू एफ के, और यहाँ पे बी प्लस डी प्लस एफ, तो यहाँ पे क्या हो गया, के कॉमन हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आया इक्वल टू के। यहाँ पे हम यही देख रहे थे। सेकंड देखते हैं कि ये जो है ए बाई बी बाई सी, ओ सॉरी, इफ ए इज टू बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, ये है। तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई प्लस समथिंग अपॉन नीचे भी एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ प्लस समथिंग। तो ये जो लिखा हुआ है वो है क्या, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो भी है इसको हम बोलेंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन के प्रोपोर्शन में है, लीनियर कॉम्बिनेशन के प्रोपोर्शन में। और ये जो है कि आपके पास जैसे ये बी डी एफ दे रखा है और ऊपर में है अपर पार्ट में ए सी ई, तो इसको लीनियर जैसे एक्स टाइम्स ए एक्स टाइम्स बी, एक्स टाइम्स सी एक्स टाइम्स डी, वाई टाइम्स सी वाई टाइम्स डी, और जेड टाइम्स ई जेड टाइम्स एफ। तो इसको हम इस तरीके से सम के फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये हम देखें अगर तो यहाँ से भी देख सकते हैं, फर्स्ट वाले से भी, कि हम अगर इसको एक्स
वाई, वाई, जेड, जेड, एक्स, एक्स, वाई, वाई, जेड, जेड, ऐसे यहाँ से भी आ सकता है। तो इसको हम इसका प्रूफ अगर देखें तो a इक्वल टू बी के, अगर इसको हम इक्वल टू के पुट कर लें तो बी के, और c इक्वल टू डी के, और e इक्वल टू एफ के। तो a इज टू बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू एक्स ए, एक्स तो एक्स बी के प्लस वाई सी तो वाई डी के प्लस जेड ई तो जेड एफ के अपॉन एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ के, यहाँ से कॉमन आते ही एक्स बी वाई डी प्लस जेड एफ अपॉन एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ विच इज इक्वल टू के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड इसमें है कि अगर ऐसा ही ये लिखा हुआ हो कि a इज टू बी इफ b इज टू सी, b इज टू सी नहीं है, c इज टू डी, c इज टू डी इक्वल टू, और e इज टू f, ये दे रखा है। तो हम इसको हम इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स ए टू द पावर वन n, a टू द पावर n प्लस ओके वाई सी एन प्लस जेड ई एन अपॉन एक्स बी एन प्लस वाई डी टू द पावर एन प्लस जेड एफ टू द पावर एन, और होल पावर में 1/n। तो यहाँ भी हम एक्स ए को हम क्या, ए को अगर हम इसका प्रूफ अगर देखें तो ए अगर इक्वल टू हम इसको के पुट कर लेते हैं तो ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के, एंड ई इक्वल टू एफ के। और तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप इसको कर सकते हैं। इसका आपका होमवर्क में है, आप इसको कीजिए, फिर बताइए कि क्या आया। इसमें अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस वाई बाई टू विच इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई थ्री जेड प्लस एक्स बाई फोर, देन फाइंड x इज टू वाई इज टू जेड। तो इच टर्म जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो सम ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 9। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 9/2। तो इसको ऐसे, या उसके बाद इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर ईच टर्म निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड अपॉन 9/2 माइनस 3, ये वाला माइनस कर दिए तो ये आ गया कितना, एक्स अपॉन 3/2। और इसी तरीके से इक्वल टू, ये इक्वल टू में भी चल रहा है, या इसको ऐसे लिखते हैं इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 9/2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स 9/2 माइनस 4। तो यहाँ से आपका आ गया जेड बाई 5/2 और वाई अपॉन 1/2। तो हम लिख सकते हैं x इज टू 3/2, वाई इज टू हाफ और z इज टू 5/2। तो x इज टू वाई इज टू जेड इक्वल टू 3:1:5। एक तो ये है। अगर मेथड 2 अगर हम इसका देखें तो इसमें क्या है कि अपने पास है x प्लस वाई बाई 2, वाई प्लस जेड बाई 3 एंड जेड प्लस एक्स बाई 4। हम क्या करेंगे कि इक्वल टू इसको के पुट करेंगे। के मेथड से चलते हैं। के मेथड से अगर हम इसको करें तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 के, वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 के एंड तो लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 के, वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 के एंड जेड प्लस एक्स इक्वल टू 4 के। इसको हम ऐड कर दिए तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 के। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 के बाई 2। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करें तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 के है तो z इक्वल टू 9k/2 माइनस 2k तो 5k/2। y प्लस जेड इक्वल टू 3k है तो x इक्वल टू 9k/2 माइनस 3k इक्वल टू 3k/2। और इसी तरीके से z प्लस एक्स तो y इक्वल टू 9k/2 माइनस 4k विच इज इक्वल टू k/2। ये आ गया। तो x इज टू वाई इज टू जेड इक्वल टू एक्स 3/2 इज टू वाई 1/2 इज टू जेड 5/2। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसके तो 3:1:5। यहाँ से ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। वही काम हमने यहाँ भी किया है, बस ये क्या किया कि ईच टर्म निकाल के उसमें से हम माइनस करते गए। और जैसे कि ये वाला फॉर्मेट जो था ये इसका यूज करके तो हो गया। हाँ, इसको आप बोल दें या इसको बोल दें, जो जो पहले ये था ओरिजिनल तो यही था कि a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। तो इसका यूज करके हम ऐसे कर लिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अपने पास है कि इफ a बाई बी इक्वल टू c बाई डी देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करें कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू हमने के पुट कर दिया तो a इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के। अब देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर को हमने लिखा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम बी स्क्वायर और डी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं बी बाई डी इंटू बी बाई डी।
अब ए बाई इसको, इस वाले को अगर देखें तो ए बाई सी अगर लिखे तो बी बाई डी, तो बी बाई डी को हम क्या लिख लेते हैं, बी बाई डी को अगर हम ए सी लिखें, ए बाई सी, तो ये तो हो गया बी बाई डी का स्क्वायर है, तो ए बाई सी का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हैं। या बी बाई डी इंटू ए बाई सी अगर लिखे तो ए बी बाई सी डी भी है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ऑप्शन वाइज इसका हम आंसर देंगे। अब ये भी इसमें बोल दे कि ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये भी हो सकता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो इफ a बाई बी प्लस सी इक्वल टू बी बाई सी प्लस ए इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू कुछ नहीं है। तो हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यूज ज्ञात करने हैं कि इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे देखते हैं, और आइडेंटिटीज अभी देखना है, इंडिसेस देखना है, और कुछ इंटरवल्स वगैरह है कुछ एपीजीपी के, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।